दोस्तों नमस्कार। इस समय हम मौजूद है नालासोपारा अंतर्गत नालासोपारा के नवनिर्वाचित विधायक भारतीय जनता पार्टी नेता राजन नाइक के कार्यालय के बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ इस समय काफ़ी महिलाएं हैं जो राजन नाइक का अभिनंदन करने आई थी। और एक समय था जब राजन नाइक चुनाव के लिए जिनको अपना पर्चा भरने वाले थे, उसके पहले महिलाओं ने उनको आशीर्वाद और अपना आशीर्वचन दिया था। वही महिलाएं अब उनकी जीत के बाद उनका अभिनंदन करने यहाँ आई। बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं हैं और ऐसा कहा जाता है कि अगर महिलाएं कुछ ठान ले तो वो कर दिखाती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ कहा जा रहा है कि इन महिलाओं की ही मेहनत थी। दिन रात महिला कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और उस मेहनत के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ नालासोपारा से पिछले 2-3 टर्म के विधायक को पछाड़कर अभी विधायक यहाँ भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव जीती है। तो इस पूरे आज के मेलावे में, इस महिला के अभिनंदन कार्यक्रम में अभी यहाँ मौजूद है। आप हमारे पीछे देख सकते हो। हमने इस पूरे मामले पर विधायक राजन नाइक जी से बात की, वो आप आगे वीडियो में सुनेंगे। साथ ही साथ जो यहाँ आई महिलाएं हैं, उन महिलाओं में से कुछ महिलाओं से हमने बात की, वो भी वीडियो में आप आगे सुनेंगे। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों नमस्कार। इस समय हमारे साथ मौजूद है नालासोपारा के नवनिर्वाचित विधायक राजन नाइक अप्पा। इनसे जानते हैं, चुनाव जीत चुके हैं, अब इनकी क्या विजन है और क्या कुछ इनका कहना है। अप्पा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 साल से यहाँ बहुजन विकास आघाड़ी का एक छत्र राज था, आपने उसको तोड़ा है और आप विधायक चुनकर आए हैं। क्या आपका अगला विजन है, क्या कहना चाहिए? आपने पहले शब्द का इस्तेमाल किया, राज हमने तोड़ा है, राज मतदाता ने तोड़ा है। मेरे लाडली भाई ने उसके लिए प्रयास किया और मतदाता ने परिवर्तन लाया है। मैं मतदाता के प्रति जो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है उसके लिए मैं आभारी हूं और अच्छा काम करके मैं दिखाऊंगा। आपने अभी कहा कि मतदाता ने परिवर्तन लाया है और आज आपकी ये लाडली बहन आपका अभिनंदन करने आई है। एक दिन था कि इन्होंने आपको आशीर्वाद दिया था, तो आज ये कार्यक्रम क्या है, इसकी जानकारी दीजिए। आज बहनें मेरे अभिनंदन करने के लिए आए थे, उस दिन समर्थन देने के लिए आई थी, आज मेरा अभिनंदन करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने मेरा अभिनंदन किया, मेरे ऊपर जो एहसान किया एक नेता के नाते, मैं उसका तहे दिल से आभार व्यक्त किया मैंने और उनको विश्वास जताया कि हर संभव हर हाल में हमेशा मैं आपके साथ रहूंगा। पिछले 20 दिनों में काफी कुछ घटा, खासकर विवादांता में जो मामला हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं काफी कुछ सवाल उठे, देश स्तर पर काफी कुछ हुआ, उसके बाद परिणाम इस तरह से आना, क्या कहा जाए? भारतीय जनता पार्टी महायुति के 230 के ऊपर से इनके आए और परिणाम हमारा इधर नालासोपारा में जहां हुआ, ये उधर नालासोपारा, वसई और बोईसर तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी महायुति की आई। तो अच्छा ही हुआ ना, वो कांड के ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। गलत था, लोगों को मालूम था गलत है। अब साथ ही साथ ये कहा जाता है कि लंबे समय से यहाँ बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता थी और सत्ता पर चुनावी भाषण में आरोप लगाना बराबर है, लेकिन टेक्निकल रूप से देखा जाए तो पिछले 4.5 साल से महानगर पालिका में कहीं पर भी बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता नहीं है। ऐसे में अब आप किस तरह से महानगर पालिका में काम करेंगे, क्योंकि महानगर पालिका भी टेक्निकल रूप से राज्य सरकार के अंडर ही है इस समय। क्या आपका विजन रहेगा, खासकर वसई विरार एमएम मार्डी जो वसई विरार रीजन है, यहाँ शहरी क्षेत्र है, इसमें कई समस्याएं, ग्रामीण क्षेत्र है, कई समस्याएं, आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? महापालिका के माध्यम से यहाँ लोगों को जो जन सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा देने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। उसके साथ केंद्र और राज्य सरकार के पास उनके जो प्रश्न प्रलंबित है, वो बाकी प्रश्न है जो उनका, जो उन्होंने उससे जो निधि मांगा, प्रोजेक्ट दिए है, वो पूरा करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त है, जन सामान्य लोगों की सुनते नहीं है। आप आमदार हो, आज आपने उनसे मुलाकात की, अब उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई लोगों की ये शिकायतें रही है कि आयुक्त है वो पब्लिक की सुनते नहीं है। ऐसी शिकायत मुझे मालूम नहीं है, आपने जो बताया मेरे पास तो आए नहीं है, लेकिन अभी नहीं आएगा ऐसा मुझे विश्वास है। तो ये हम बात कर रहे थे नवनिर्वाचित विधायक राजन नाइक से और आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वसई विरार से यूसुफ अली। मैडम, क्या कहेंगे, आज राजन नाइक का अभिनंदन करने से लाड़की बहना है, क्या कहना चाहेंगे? जिन लाड़की बहनाओं ने राजन नाइक जी को उम्मीदवारी मिलने के बाद यहीं पर आकर उनको शुभेच्छा दी थी कि आप आमदार बनेंगे, वही महिलाएं, वही लाड़की बहनाएं जिन्होंने 20 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर जमीनी स्तर पर काम किया और हमारे भारतीय जनता पार्टी महायुति के कैंडिडेट राजन नाइक जी उनको जिता कर लाया और आज हमारे राजन नाइक अप्पा आमदार बने हैं।
चुनाव से ठीक एक दिन पहले 19 तारीख को काफी बड़ा घटनाक्रम हुआ विवांता होटल में। उसके बाद इस तरह से बड़ी जीत क्या कहना चाहेंगे, कैसा हुआ? जीत हमारी पक्की थी, क्योंकि जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हुआ हमारे राजन नाइक जी को महायुति का कैंडिडेट चुना गया, उसी टाइम पे सभी कार्यकर्ताओं ने सोचा था, उन्होंने तय किया था कि वसई विरार में परिवर्तन होगा, नाला सोपारा में हमारे राजन नाइक अप्पा चुनकर आएंगे। पर जो विवांता में कांड हुआ, वहां पर सोच समझकर जो साजिश की गई, उस साजिश के बाद हमारी कार्यकर्ता, हमारे लोग डर जाएंगे, घर में छुप जाएंगे, ऐसा यहाँ के सत्ताधारियों को लगा था। पर हुआ उल्टा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता बाहर निकला। 20 तारीख को भारी बहुमतों से जिताना है, ये ठान लिया था। एक एक घर में जाकर वोटर को बाहर लाया। वोटर ने भी सोचा हुआ था कि हमें यहाँ पे परिवर्तन चाहिए, जो विकास नाम मात्र है वो विकास वास्तव में आना चाहिए। इसलिए विवांता के कांड के बाद जो खबरें पूरे देश में वसई विरार में फैली, उसके बाद यहाँ की जनता ने ठान लिया ये पर्दे के पीछे का आतंकवाद आप लोगों ने ही, मीडिया ने ही पर्दे के सामने लाया था। वो देखने के बाद यहाँ के जनता ने सोचा कि हमें यहाँ पर ये आतंकवाद, ये दहशतवाद, ये गुंडागर्दी खत्म करनी है, और यहाँ की जनता ने भारी बहुमतों से वोट दिया और हमारे अप्पा चुन कर आए। जिस विवांता में भाजपा को मलिन करने का, भाजपा को हराने का कांड रचा था, उस विवांता में यहाँ की भव्या का, यहाँ के सत्ताधारियों का अंत हुआ है। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग इतने खुश हैं कि क्योंकि हमें जो आमदार चाहिए थे राजन नाइक अप्पा, आज हमारे मन के राजन नाइक अप्पा आए हैं। क्योंकि आज इतने साल से, जो 35 साल से कुछ हुआ नहीं, तो आज हम लोग चाहते हैं कि आज हमारे आमदार के तरफ से, मतलब जो भी हमें उन पे हमें आशा है कि आज आगे जाके, जो अभी 35 साल में कुछ हुआ नहीं, पर आगे जाके उनके वजह से परिवर्तन हो जाए। आपका क्या कहना है, आपका कैसा अनुभव था? मुझे तो अनुभव वही है, विवांता में ही हम लोग के साथ में हो गया, हादसा हुआ था। हम लोग ने ठान लिया है कि हम लोग ने राजन अप्पा को लाके ही छोड़ेंगे। यहाँ पे आमदार के लिए ही हम लोग चुनाव करेंगे। अक्सर ये कहा जाता है कि मुस्लिम मतदाता वो भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देता है, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। ये इस बात से साबित हो जाएगा कि अभी ये जो मेला हुआ है उसमें मुस्लिम महिलाएं भी दिखाई दे रही है। एक मुस्लिम पदाधिकारी हमारे साथ है, इनसे जानते हैं क्या इनके विचार है। मैडम क्या कहना चाहेंगे, पूरा ये जो राजन नाइक जी के पर्चा भरना और अंत में चुनाव के दिन वोटिंग होना और जीत कर आना, क्या अनुभव है? मेरी जो मुस्लिम महिला है, जो हम अल्पसंख्यक से आते हैं, उसमें बोरी, पंजाबी, मुस्लिम बोरी जो है, जितनी भी महिला है, उन्होंने कमल को, राजन अप्पा को चुना है। उनको शांति का प्रतीक चाहिए था, उनको ना ही गुंडागर्दी, तानाशाही जो ली विवांता में हुआ था, वो जो चीज़ थी वो उनको नहीं चाहिए थी, जो उन्होंने अपनी आंखों से मुस्लिम महिलाओं ने काफ़ी मात्रा में देखी थी। जो 20-25 साल पहले वो सुन के थी, वो उन्होंने उधर देखा, उस दौर को, उस पल को उन्होंने जिया है। इसीलिए आज जो वो घर पे बैठे हैं, वो इस चीज़ का, जो 23 तारीख को रिजल्ट आया है, वो इस चीज़ का डिक्लेरेशन था। हमेशा से कहा जाता है कि मुस्लिम मतदाता है वो खासकर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है। यहाँ की बात छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल भी, ऐसे में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने में उनका क्या फैक्टर काम कर गया? जो लाडली बहन योजना का फॉर्म था, वो हमने हमारे माध्यम से हमारे एरिया में सब जगह मुस्लिम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट की, सरकार की योजनाओं का लाभ हो सके है, वो हमने किया है। ताकि बहुजन के नगर सेवक ने, जो आजी माजी रह चुके, उन्होंने सब माजी है, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। लोगों के फॉर्म भरे हैं, औरतों के फॉर्म भरे हैं, औरतों के फॉर्म फिलअप नहीं करे हैं, उनको उस योजनाओं से दूर रखा गया है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के थ्रू हमने हमारे कार्यालय में जो फॉर्म भरे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम औरतों को फ़ायदा हुआ है, उन योजनाओं का लाभ हुआ है। इसीलिए ये परिवर्तन देखने को मिला है और भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम औरतों ने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट दिए हैं। आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, बहुत कम समय मुझे लगता है कि अब बाकी है, जब महानगर पालिका चुनाव शायद हो जाएगा। 4 साल से नहीं हुआ, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द महानगर पालिका चुनाव होगा। तो इस विधानसभा चुनाव के परिणाम का महानगर पालिका चुनाव में कितना असर गिरेगा?
हमारे राजन अप्पा जो सभी धर्मों को लेके चलते हैं, इस महानगर पालिका में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आएंगे और वो 100% चुन के आएंगे। तो ये हमने आपको मुस्लिम महिलाओं से रूबरू करवाया। इनका ये कहना है कि किस तरह से राजन नाइक के नेतृत्व में इनके महिला पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने काम किया और कहीं ना कहीं वो फैक्टर लाडली बहना तो है ही, जिसको बताया जा रहा है लाडली बहना का असर पूरे महाराष्ट्र में ही दिखा है, ऐसा साफ तौर पर झलक रहा है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल अभी यही कह सकते हैं कि ये एक कारवां शुरू हुआ है, एक जहाँ के कहाँ रुकेगा ये नहीं कह सकते। आने वाले समय में काफ़ी कम समय है वसई विरार अंतर्गत महानगर पालिका चुनाव होने हैं। अब सबकी नज़रें महानगर पालिका चुनाव पर बनी हुई है। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।